आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की बहुपद लेसन 2। बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद। अगर हमें बहुपद पढ़ना है या समझना है तो उससे पहले हमें समझना होगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर मीन्स होता है जैसे कि कहीं आपको एक्स वाई जेड या पी क्यू आर जैसे लेटर आपको दिखे तो इसे हम चर बोलते हैं। अचर अचर जैसे नंबर 5, 6, 7 ऐसे कोई नंबर आपको दिखे तो इसे हम अचर बोलते हैं। बीजीय गणित क्या होता है? बीजीय गणित होता है कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणज के संयोग से बने पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। नहीं समझ में आया ना? अब समझाते हैं। जैसे कि देखिए x² + 5 ये आपका क्या है? ये चर है और ये अचर है। दोनों को क्या कर दिया गया है? योग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? योग। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे कि 4x² या -2। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम अंतर कर दिए फिर ये भी क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। जैसे कि आपने देखा नीचे में भी एक एग्जाम्पल है x² + 5x + 4। इसे भी हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक, क्योंकि ये भी क्या हुआ है? सही जोड़ से बना हुआ है और ये 5 और x के बीच में गुणा से बना हुआ है, तो इसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब हम समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें पहला क्या है? चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे कि उसका घातांक जो हो वो धनात्मक हो, जैसे कि प्राकृत संख्याएं। अब दूसरा क्या है? पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो मतलब संख्या जितना भी हो निश्चित हो, ना कि अनिश्चित हो। तीसरा क्या है? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, जैसे कि गुणांक जो होता है इसे चर है तो उसका गुणांक में वास्तविक संख्या हो, काल्पनिक संख्या नहीं हो। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, x² + 4x + 3। इसे हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, x² + 1/x। ये बहुपद नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे लिखेंगे x² + x⁻⁻1 तो हमने अभी क्या पढ़ा कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक है, ये तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? ये आपका बहुपद नहीं होगा। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितने प्रकार हैं? पद के हिसाब से बहुपद के 3 प्रकार हैं, जैसे कि एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब जैसे कि नाम से ही लग रहा है, जिस बहुपद में एक पद होगा उसे हम एक पदी बोलेंगे, जिस बहुपद में 2 पद होगा उसे हम द्विपदी बोलेंगे, और जिस बहुपद में 3 पद होगा उसे हम त्रिपदी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, देखिए अगर हम ऐसे लिख दें x² ये हो गया, ऐसे 4x लिख दिए, ये क्या हो गया आपका? एक पदी। इसी तरह हम इसको लिख दें x² + 2, ये तो हो गया आपका द्विपदी। और इसी तरह x² + 4x + 3 ये हो गया आपका त्रिपदी। अब है एक होता है शून्यपदी भी, इस शून्य बहुपद भी होता है। शून्य बहुपद किसको बोलते हैं? शून्य बहुपद उसके बोलेंगे जिसमें चर की जो घात हो कितना हो? शून्य हो। चर की घात कितनी होनी चाहिए? शून्य। हम जानते हैं किसी भी नंबर पे अगर शून्य घात होता है तो उसका मतलब 1 हो जाता है, इसीलिए हम इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 7 - 5, क्योंकि इसका हम ऐसे लिख सकते हैं ना x⁻0, ऐसे हो सकता है ना। तो इस तरह की संख्या को हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। अब बहुपद का मूल कैसे हम निकालते हैं? उसे हम बहुपद का शून्यक भी कहते हैं, जिससे जैसे कि देखो px = x + 5। अगर हम किसी नंबर का शून्यक निकालेंगे तो उसका हम क्या करेंगे? इक्वल में 0 दे देंगे। जैसे कि शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे px = 0 तो x + 5 = 0 और x = -5 निकल गया ना। अब देखो
इस चैप्टर में दिया हुआ है, जैसे कि आप हम लोगों ने पढ़ा है, 9th में ही पढ़ा होगा कि बहुपद का घात जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता था, उच्चतम घात, उसे हम क्या बोलते थे? बहुपद का घात बोलते थे। इस प्रकार से हम बहुपद के घात को बता सकते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? रैखिक बहुपद उसको बोलेंगे जिसका मैक्सिमम, उच्चतम घात क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इसी तरह क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे? जिसका मैक्सिमम घात जो हो वो 2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। इसी त्रिघात बहुपद है जिसका मैक्सिमम घात जो हो वो 3 हो, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसको त्रिघात बहुपद है। हम एग्जाम्पल लिख के आपको दिखा रहे हैं। जैसे रैखिक है तो x + 5, इसका क्या है? कोई घात है? एक ही मैक्सिमम घात है इसका। इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, इसका 2 घात हो गया। इसी तरह त्रिघात भी ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। इसे हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अब देखिए, अब इसका जो 2.1 क्वेश्चन है, चैप्टर है 2.1 2.1, इस चैप्टर को अगर हम पढ़ेंगे तो इससे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि ये होता है y अक्ष, और इसी के ऐसे हम अगर रेखा खींचे तो इसे हम बोलते हैं x अक्ष। इसे हम बोलेंगे x, ये प्लस में जाएगा, और इसे ये भी x ही है, ये माइनस में जाएगा। इसे हम बोलेंगे y, ये माइनस में जाएगा, और इसे हम बोलेंगे y अक्ष ही, बट ये प्लस में जाएगा। और इसको हम बोलते हैं केंद्र, 0 0 इसको केंद्र मानते हैं। हम इस चैप्टर में हमें बोल रहे हैं कि शून्यक निकालने के लिए, हम अगर शून्यक निकालेंगे तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि शून्यक हम बोलेंगे कैसे, समझेंगे कितना है। तो ये बात याद रखिएगा कि शून्यक हमें अगर निकालना होगा तो हमें देखना होगा कि x अक्ष पे कितना बार कट हुआ है, कितना बार कट हुआ है। तो हम देखते हैं, जितना बार कट हुआ होगा उतना उसका शून्यक होगा। इस तरह से हम देखते हैं पहला क्वेश्चन 2.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए, एक भी कट हुआ है x अक्ष पे? कहीं भी कोई कट नहीं है, तो क्या इसमें कोई शून्यक होगा? इसका शून्यक होगा कुछ भी नहीं, 0। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन में देखिए कितना बार कट हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है 1 बार, तो ये इसका कितना शून्यक होगा? 1 शून्यक होगा। x अक्ष पे हमें देखना है और कहीं नहीं देखना है। x अक्ष पे देखिए, अब देखिए इसका, देखिए इसके x अक्ष पे कितनी बार कट हुआ है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, कितना बार कट हुआ है? 3 बार, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? 3। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें x अक्ष पे कितना बार कट हुआ है? 1 और ये 2, इसका शून्यक कितना हो जाएगा? 2। अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, इस पे x अक्ष पे कितनी बार कट हुई है? 1 2 3 4, हमें बस x अक्ष को देखना है, कितना बार कट हुई है? 4 बार। इसको कितने शून्यक हो जाएंगे? 4 शून्यक हो जाएंगे। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में कितना बार कट हुआ है, काउंट करें। 1, यहाँ पे कट नहीं हुआ है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे कट नहीं हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 1 और 1 2, मतलब ये पूरा इधर से नहीं गया। अगर इधर से गया रहता तो यहाँ पे 2 हो जाता, बट ये लाइन से ही चला गया है, तो ये है 1 और ये 1 2, इधर भी 1 3, कितने शून्यक हो जाएंगे? 3 शून्यक हो जाएंगे। कितने शून्यक? 3 शून्यक। तो इसी तरह हमारा खत्म होता है 2.1, ये खत्म हो गया।